हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो आंदोलन यानी जो विद्रोह हुए हैं इन्हीं से रिलेटेड जो है हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी विद्रोह है मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे के सारे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और परीक्षा में कई बार जो है यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो इन्हीं के बारे में जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। महाकौशल का क्षेत्र। महाकौशल का क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जो विद्रोह है ये 1818 में हुआ था। और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो विद्रोह है दोस्तों, तो जो अप्पाजी भोसले थे दोस्तों नागपुर के, ये जो अप्पाजी भोसले थे और अरबी जो सैनिक की मदद लेकर जो है अंग्रेजों से लड़े थे और जो है हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों महाकौशल विद्रोह में। और ये कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर जंगल सत्याग्रह। 1930 में हुआ था दोस्तों। और इससे जो है जो बैतूल का जंगल सत्याग्रह आपसे पूछे तो ये भी जो है 1930 में ही हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आपको नाम से अलग अलग जो है आपको क्वेश्चन देगा, है ना। जो जबलपुर जंगल सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 1930 को हुआ था। इसे जंगल सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये 1930 में जब सिवनी की अगर हम लोग बात करें, इसे टूरिया और डोंगरी में जो आदिवासियों ने जो पुनरुद्धार हेतु जो है जंगल सत्याग्रह जो है किया था। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं। इससे बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू भी प्रमुख रहे हैं। इनका मतलब जो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जो नेतृत्व है वो किसने किया था कि बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू, ये जो है इनका नेतृत्व किया था इन्होंने, याद रखिएगा, जंगल सत्याग्रह का। इसकी अगर हम लोग बात करें 19 अगस्त 1942 को वीरसा गोंड ने 19 अगस्त 1942 को वीरसा, या फिर आपको कभी कभी जो है बिरसा गोंड भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आप रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होइएगा मत। तो जो 19 अगस्त 1942 को जो वीरसा यानी बिरसा गोंड ने जो घोड़ा डोंगरी के निकट यानी जो रेलवे की पटरियों को जो है निकाल दी एवं लकड़ी के गोदाम में जो है आग लगा दी दोस्तों, याद रखिएगा। 19 अगस्त 1942 की है जो घटना है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और जो टूरिया जंगल सत्याग्रह दोस्तों, इसे क्या है टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जो है टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा और इसके बारे में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। अगला जंगल सत्याग्रह देखते हैं, ये भी जो है जबलपुर से ही रिलेटेड है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए, जिससे रायपुर की अगर हम लोग बात करें तो वीर नारायण जबलपुर का झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इस झंडा सत्याग्रह की, याद रखिएगा। यानी इस झंडा सत्याग्रह की जो है जबलपुर से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को, ठीक है। पुलिस कमिश्नर द्वारा झंडे का अपमान के बदले में जो विक्टोरिया टाउन हॉल यानी तिरंगा झंडा प्रेमचंद द्वारा जो है लहराया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व यानी झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा गया आप लोगों को पेपर्स में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, नहरी अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह आदि ने जो है दोस्तों जो है झंडा सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। याद रखिएगा किसका नेतृत्व किया था? झंडा सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ दोस्तों? तो ये 1923 की घटना है, ठीक है, 1923 की। और इसे जो है दोस्तों जबलपुर झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर क्रांति। गदर क्रांति जो है 1857 की ये घटनाएं हैं दोस्तों, यानी 1857 का जो है विद्रोह है। तो इनके अगर हम लोग बात करें तो ये 10 जून 1857 के मेरठ विद्रोह से प्रेरित है दोस्तों। ये जो गदर क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो ये 10 जून 1857 के मेरठ विद्रोह से जो है प्रेरित है। और जो नीमच छावनी से सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था, यानी जो नीमच छावनी दोस्तों, इससे जो है सैनिक विद्रोह जो है शुरू हुआ था। और मुरारी छावनी यानी ग्वालियर, जैसे ताता टोपे, लक्ष्मीबाई, झलकारी भाई 17 जून 1858 को जो है शहीद हो गई थी लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी इनमें जो है जो नीमच छावनी का जब विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये जो नीमच छावनी जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है,
उस समय हुआ करता था। तो इस समय क्या हुआ था, जैसे जो तात्या टोपे थे क्रांतिकारी, लक्ष्मीबाई थी, झलकारी बाई थी, इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, यानी 17 जून 1858 को जो है ये शहीद हो गए थे। तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। महू जो छावनी इससे संबंधित जो है, अब इनकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि जो क्रांतिकारी थे उनका जो संबंध है वो कहाँ कहाँ से था। तो जैसे जो महू छावनी थी दोस्तों, इनका इससे किसका संबंध था, तो शहादत खां का संबंध था। सागर छावनी की अगर हम लोग बात करें तो शेख रमजान का संबंध था। और गढ़ मंडला की अगर हम लोग बात करें तो शंकर शाह का जो संबंध था। और इस बार MPPSC यानी जो 23 जून को आप लोगों को एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, यहाँ से जो है आप लोगों को क्वेश्चन भी जो है पूछा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं रामगढ़। रामगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है अवंती बाई और गिरधारी बाई का संबंध दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी आप लोगों के जो क्रांतिकारी है दोस्तों, उनका संबंध कहाँ कहाँ से जो है संबंधित है, वो सारे आप लोगों को जो है याद होने चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कई बार जो है आप लोगों को जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र विद्रोह 1842 की घटना है ये। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो किरण शाह है और हिरदास शाह है जो कि हीरापुर से है, याद रखिएगा। मधुकर शाह जो कि भरहुत यानी जो कि सतना से संबंधित है। और दिलहन शाह जो कि मदनपुर, जवाहर सिंह जो कि चंद्रपुर भी जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। और ये जो है दोस्तों असफल हुए थे। यानी ये जो क्रांतिकारी थे दोस्तों, इन्होंने भी जो है अंग्रेजों के से है मुकाबला किया था, लेकिन असफल हो गए दोस्तों नर्मदा घाटी विद्रोह में, जो कि कब हुआ था, तो यह 1842 में हुआ था ये विद्रोह, याद रखिएगा। अगला देखते हैं रीवा चावल आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इस बार जो है यानी इस MPPSC में कई बार जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1947 की जो है घटना है। कब की घटना है, तो 1947 की जो है घटना है, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो जबरिया लेवी के विरुद्ध 28 फरवरी 1947 को जो है ये घटना हुई थी, याद रखिए। किसके विरुद्ध, तो जबरिया लेवी के विरुद्ध, याद रखिएगा। और त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद ने चावल आंदोलन चलाया था दोस्तों। यानी इसका नेतृत्व जो है किसने किया दोस्तों, तो त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद द्वारा जो है इसका नेतृत्व यानी इस आंदोलन को जो है चावल आंदोलन को जो है चलाया गया था। रीवा रियासत के जो सैनिक उन्हें गोली मारकर जो है इनकी हत्या कर दी गई दोस्तों, ये भी पॉइंट से याद रखिएगा। और जितने भी फैक्ट्स हैं, और रीवा आंदोलन जो है दोस्तों, इसे जो है चावल आंदोलन के नाम से भी जो है जाना जाता है। कब हुआ था ये, 1947 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो ये पंजाब मेल हत्याकांड जो है 1931 को हुआ था। कब हुआ था, तो जो पंजाब मेल हत्याकांड है ये 1931 को हुआ था। तो ये जो पंजाब मेल हत्याकांड है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो ये जो है 1931 में हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 23 जुलाई को यशवंत सिंह, दलपत राव, देवनारायण तिवारी जो कि खंडवा रेलवे स्टेशन पर इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ था दोस्तों, इन्होंने इन तीनों ने क्या किया था, ये जो हेक्सेल थे यानी जो अंग्रेज थे हेक्सेल और साहन की अगर हम लोग बात करें, ये जो मेजर साहन थे दोस्तों, याद रखिएगा, मेजर साहन और जो हेक्सेल थे, इनको जो है दोस्तों इन तीनों ने जो है हत्या कर दी थी इन्हीं की, याद रखिएगा, यानी जो पंजाब रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, और ये घटना कब की है, तो 23 जुलाई 1931 की जो है घटना है। अंग्रेजों अफसर यानी हेक्सेल की जो है हत्या कर दी थी इन्होंने, जिसके 11 दिसंबर यशवंत और देवनारायण को जो है फांसी दे दी गई दोस्तों। 11 दिसंबर को जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई थी दोस्तों। ये सारे फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। भोपाल का तो ये कब हुआ दोस्तों, तो ये 1956 की जो है ये घटना है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रायसेन के जो बोरास गांव है, रायसेन जिला दोस्तों, इसका जो बोरास गांव है, 15 जनवरी 1956 को जो है जाफ़र अली खां यानी नवाबी अधिकारी के आदेश दिए दोस्तों इन्होंने। और इस समय क्या हुआ था, जिसमें बैजनाथ, छोटे लाल, मंगल सिंह,
विशाल सिंह नर्मदा तट पर जो है तिरंगा फहराने के कारण जो है इनकी हत्या कर दी गई दोस्तों। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें जो बोरास गांव में 15 जनवरी 1956 को जाफर अली खां नवाबी अधिकारी के आदेश पर जो है किनकी हत्या कर दी गई दोस्तों, तो जो बैद्यनाथ, छोटेलाल, मंगल सिंह, विशाल सिंह नर्मदा के तट पर जो है तिरंगा फहराने के कारण जो है इनकी हत्या कर दी गई दोस्तों। और ये कब की घटना है ये चावल आंदोलन की, तो ये जो घटना है दोस्तों 15 जनवरी 1956 की घटना है दोस्तों। याद रखिएगा 15 जनवरी 1956 की जो है ये घटना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं, यानी अगला सत्याग्रह यानी आंदोलन से देखते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस को जो है दोस्तों चरण पादुका नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ये कब की घटना है, तो ये 1931 की घटना है दोस्तों, यानी 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति का दिन मनाया जाता है हमारे यहाँ पर, जिस दिन को जो है तिल्ली के लड्डू वगैरह जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था 14 जनवरी 1931 को जो है कर्नल फिशर ने उर्मिली नदी के तट पर चरण पादुका गांव की अगर हम लोग बात करें तो शांति प्रिय स्वतंत्रता सेनानियों पर जो है गोलियां चला दी गई दोस्तों। याद रखिएगा। और ये जो घटना है दोस्तों, और इस घटना में जो है दोस्तों 21 लोग जो है मारे गए थे। याद रखिएगा 21 लोग जो है मारे गए थे और इसमें 24 लोग जो है घायल हुए थे दोस्तों, घायल हुए थे। याद रखिएगा। और ये शांतिपूर्वक जो है सभा चल रही थी, तो इसमें जो है दोस्तों क्या किया गया था, जो कर्नल फिशर थे इन्होंने जो है गोली मारकर जो है मासूमों की जो है जान ले ली गई थी। और ये कब की घटना है, 14 जनवरी 1931 की घटना है। और किस जिले की घटना है दोस्तों, तो ये छतरपुर जिले की घटना है। याद रखिएगा छतरपुर जिले की घटना है दोस्तों, जो कि छतरपुर ज़िले में जो एक चरण पादुका नामक स्थान है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो है कर्नल फिशर द्वारा जो है उर्मिल नदी के तट पर जो है इन्हें गोली मारकर जो है हत्या कर दी थी दोस्तों मासूम लोगों की। इसमें जो है 21 लोगों की जान गई थी और जो है 24 लोग से इसमें घायल हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं। अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें तो जंगल सत्याग्रह, ये किससे संबंधित दोस्तों, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से संबंधित दोस्तों ये जंगल सत्याग्रह। याद रखिएगा, इन्हीं के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। भारतीय कांग्रेस द्वारा यानी जो भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जो है 9 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह प्रस्तावित किया गया था। याद रखिएगा, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के तूरिया यानी सिवनी और घोड़ा डोंगरी, इसे घोड़ा डोंगरी कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि बैतूल जिले से हुई थी। और इसे तूरिया जंगल सत्याग्रह दोस्तों, इसे तूरिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बैतूल सत्याग्रह दोस्तों, यानी जो बैतूल जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गंजन सिंह कोरको और बंजारी सिंह कोरको ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा, इनका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो ये गंजन सिंह कोरको, जिसे गुंजन सिंह कोरको भी जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन में जो है पूछ लिया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, गंजन गुंजन सिंह कोरको दोनों एक ही है। ठीक है, और बंजारी सिंह कोरको, इन दोनों ने जो है दोस्तों इस जंगल सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। और ये जंगल सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों, ये 1930 में हुआ दोस्तों। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और ये जंगल सत्याग्रह जो था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि जो पेड़ों की लकड़ियाँ जो है काटी जा रही थी, तो इस समय जो है महिलाओं ने जो है इसे मतलब जैसे कि दोनों हाथों से पकड़ कर जो है इसे बचाया था, तो इसीलिए जो दोस्तों इसीलिए जो है इसे जंगल सत्याग्रह जो है इसे नाम दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम टूरिया जंगल सत्याग्रह, जिसे टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस जंगल सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जंगल सत्याग्रह दोस्तों, ये नमक यानी जंगल सत्याग्रह जो है ये जंगल सत्याग्रह से भी संबंधित दोस्तों, टूरिया जंगल सत्याग्रह। और ये कहाँ से संबंधित है, सिवनी जिले से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोहार सेनापति ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टूरिया या फिर टूरिया भी कह सकते हो जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस टूरिया जिला यानी सिवनी ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये 28 किलोमीटर दूर है दोस्तों सिवनी ज़िले से टूरिया गांव। याद रखिएगा, इस टूरिया में जंगल सत्याग्रह के दौरान विरोध करने पर 4 लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। मगनलाल ओसवाल की हत्या तब की गई जब वह इंदौर के सराफा बाजार में ब्रिटिश सेना के प्रदर्शन के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। याद रखिएगा, कौन कर रहे थे दोस्तों, तो ये जो है मगनलाल ओसवाल। ठीक है, इस विरोध
को जो है दोस्तों इंदौर का सराफा कांड भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, इससे बाहर जो है आप लोगों को क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और जितने भी हम लोगों ने जो है सत्याग्रह यानी आंदोलन से जितने भी रिलेटेड डिटेल से करी है सारी के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।